अब देखिए, बेशक ट्रंप पानी की तरह पैसा बहा रहे हो, लेकिन ट्रंप चाहते हैं ईरान में सत्ता परिवर्तन हो। ईरान जब सरेंडर करे तो वो नेता वहां का लीडर बने जिसे ट्रंप। देखिए ट्रंप क्या चाहते हैं, ट्रंप किसे सुप्रीम लीडर बनाना चाहते हैं और आखिर ट्रंप क्यों चाहते हैं कि ईरान में उनके जो वो चाहते हैं वो वाली सरकार हो। ईरान को कौन चलाएगा ये ट्रंप तय करना चाहते हैं। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो नया सुप्रीम लीडर तय करेंगे, क्योंकि अली खमनेई के बाद से वो पद खाली पड़ा हुआ है जिस पर खमनेई के बेटे मुश्तबा को बैठाने की तैयारी है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये सुनकर भड़क गए। ट्रंप ने कहा वो खमनेई के बेटे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक इंटरव्यू में साफ किया कि मुश्तबा मुझे पसंद नहीं है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने सीधे अमेरिकी दखल का फरमान सुना दिया है। कहा ईरान को मेरे बिना नया सुप्रीम लीडर नहीं चुनना चाहिए। उन्होंने कहा नए नेता के चयन में अमेरिका की भूमिका जरूरी है, बिना अमेरिका की भागीदारी के ऐसा करना वक्त की बर्बादी होगी। ट्रंप ने कहा ईरान अगर अमेरिका को शामिल किए बिना नया सुप्रीम लीडर चुनता है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। अगर नया नेता भी पुराने नेतृत्व की नीतियां जारी रखता है तो अमेरिका और ईरान के बीच फिर टकराव हो सकता है। ट्रंप ने कहा ऐसा नेता हो जो ईरान में शांति और स्थिरता ला सके। ट्रंप वेनेजुएला की तरह ही ईरान में भी प्लान पर काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने खुद को वेनेजुएला का राष्ट्रपति घोषित किया था, वैसे ही ट्रंप ईरान में अपने समर्थक को सर्वोच्च नेता बनाना चाहते हैं। इसमें अमेरिकी समर्थक निर्वासित प्रिंस रजा पहलवी का नाम है। पहलवी कह चुके हैं मैं ईरान में सत्ता संभालने के लिए तैयार हूं। सुनिए जरा इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। ईरान अगर अमेरिका को शामिल किए बिना सुप्रीम लीडर चुनता है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। खामनेई के बेटे मुश्तबा को संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है, लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर नया नेता भी पुराने नेतृत्व की नीतियां जारी रखता है तो अमेरिका और ईरान के बीच फिर टकराव हो सकता है। अमेरिका ऐसा नेता चाहता है जो ईरान में शांति और स्थिरता ला सके। इस लड़ाई और जंग के बीच बहुत से लोग हैं जो फंसे हुए हैं, बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं। 1000 दिक्कतें ये जंग अपने साथ ला रही है, चाहे वो तेल की दिक्कत हो या जो अपनों से बिछड़ गए हैं, दूसरे मुल्कों में फंसे हुए हैं। लगातार अटैक हो रहा है उस जगह से जहां से तेल आता है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान का वो इलाका जहां से दुनिया का तेल गुजरता है, ईरान उस पर हमले कर रहा है और यहां जो जहाज फंसे हुए हैं, इन जहाज में दावा किया जा रहा है 23,000 भारतीय फंसे हैं। जो हॉर्मुज स्ट्रेट में ऑयल वेसल खड़े हैं, तेल के जहाज खड़े हैं, इसमें 23,000 भारतीयों के फंसे होने की खबर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से ये जहाज तेल के गुजरते हैं, हजारों भारतीयों के फंसे होने की खबर। सूत्रों के मुताबिक 23,000 भारतीय समंदर में फंसे हुए। फारस की खाड़ी में फंसे 36 जहाजों पर भारत का झंडा लगा है, यानी वो भारतीय है। भारत के झंडे का मतलब है भारत में रजिस्टर्ड है। ऐसे 24 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम में और 12 पूर्व में। इनमें 36 जहाजों में 6 कच्चे तेल के टैंकर और 10 एलपीजी कैरियर। भारतीय झंडे वाले जहाजों पर 1000 से ज्यादा नाविक हैं। भारतीय नाविक ज्यादातर दूसरे देशों के जहाजों पर काम करते हैं। फारस की खाड़ी क्षेत्र में एससीआई के भी 7 जहाज मौजूद हैं। सरकार ने इस क्षेत्र में भारतीय जहाजों की निगरानी बढ़ा दी है। जहाजों की निगरानी अब 6 घंटे की जगह हर घंटे की जा रही है। इस इलाके में 10,000 करोड़ का भारतीय सामान फंसा हुआ है। उधर ईरान में बड़ी संख्या में भारतीयों के फंसे होने की खबर है। लखनऊ के शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद का परिवार भी मुश्किल में है। कल्बे जव्वाद की बहन, बेटा और भतीजा ईरान में फंसे हैं। लखनऊ और आसपास के इलाके में करीब 3,000 लोग ईरान में हैं। खबर है कि खाड़ी देशों में भारत के करीब 50,000 लोग फंसे। इनमें से 10 से 15,000 आ गए हैं। 30,000 से भी ज्यादा अभी लोग फंसे। इनमें महाराष्ट्र के जालना के सांसद कल्याण काले दुबई में फंसे हुए हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं जंग में जिन लोगों ने अपनों को खोया है। सुनिए। वो जो उसको जाने का था और मिसाइल को आने का था, ऐसा कुछ सिचुएशन मेरे को मिला। वो लोग बोला बॉडी है, क्रू बोलता है बॉडी है, और इधर ऑफिस साहब बोलता है कि लेक पे लेके आया था। तो लेक पे लेके आया था, जब आप जहाज छोड़ा तो लाइफ बोट में क्यों नहीं उतारा? उसका कोई लोग के पास कोई जवाब नहीं। बॉडी का कंडीशन क्या है वो भी पता नहीं। बोलते हैं इतने दूर से मारा, वो भी मेरे को वो जहाज का फोटो नहीं है, ना वीडियो है, अंदर का फोटो है, ना जाके दीक्षित मिला तो तुम फोटो भी लेना मांगता था। हमको जेल दे आपका ये लड़के का ये पोजीशन, लेकिन वो बात छुपा रहा है कुछ। आपको लग रहा है मतलब कुछ बात छुपाई जा रही है, तो आपकी मांग क्या रहेगी सरकार से? मांग रहे हैं मेरे को बॉडी हमको चाहिए और पूरा रिपोर्ट रिटर्न में चाहिए। ये अच्छा नहीं हुआ सच में।
वो देश के लिए कर रहा था ना, ये ऐसा उसको भगवान ने देता नहीं था उसको ऐसा मरण नहीं आता था। ऐसा नहीं आना चाहिए। हाँ, अच्छी तरह से जाता ना तो अच्छा होता, लेकिन ये ऐसा अच्छा नहीं है। लड़का, यंग लड़का 23 साल का ऐसा हो जाएगा तो पिताजी का हालत क्या होगा आपको तो मालूम है कि उसका अभी ज़्यादा करके तो मैं उनको देखा नहीं है जब से अब हुआ है, जब से क्या, मगर बहुत दुख की बात है। अब देखिए जरा, तेल के टैंक फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ बहुत से भारतीय फंसे हुए हैं। जो भारतीय अलग अलग देशों में फंसे हैं, एयरपोर्ट से तस्वीरें आ रही हैं इस तरह की, दुबई से तस्वीरें आई इस तरह की, दूसरे खाड़ी देशों से तस्वीरें आई। और इस बीच दावा यह है कि जो फ्लाइट्स का किराया है वो बहुत बढ़ गया है। जैसे देखिए, फ्लाइट अगर ली जाती है दुबई से, दिल्ली की फ्लाइट अगर ली जाएगी, कोई दुबई में फंसा है तो 6 मार्च की अगर फ्लाइट लेनी है तो 50,000 की है, 7 अप्रैल की अगर फ्लाइट लेंगे तो 7,719 के आसपास की है। इसके अलावा दुबई से अगर फ्लाइट ली जाती है मुंबई की, तो दुबई से मुंबई की फ्लाइट अगर लेंगे आज और कल की तो 6 मार्च की फ्लाइट 78,000 से 1,21,000 तक है, और 6 अप्रैल की लेंगे एक महीने बाद की तो 7,724 की पड़ जाएगी। दुबई से दूसरी फ्लाइट अगर लेंगे तो यानी मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, ये अहमदाबाद की फ्लाइट है, अहमदाबाद तक की फ्लाइट का जो किराया है 6 मार्च का 47,359 रुपए, और 6 अप्रैल का अगर लेंगे एक महीने बाद का तो 9,383 है। इसके अलावा दुबई से ही अगर फ्लाइट लें, दुबई से ये फ्लाइट देखिए जा रही है कोलकाता, दुबई से कोलकाता की फ्लाइट 6 मार्च की 44,843 की है, और 6 अप्रैल एक महीने बाद की 9,333, लगभग कई गुना फ्लाइट्स के दाम बढ़ गए हैं। इस स्थिति में दुबई से अगर फ्लाइट देखिए ये जा रही है, ये पहुंची फ्लाइट लंदन, दुबई से लंदन की फ्लाइट है, किराया 2,64,000 रुपए 6 मार्च का, एक महीने बाद 6 अप्रैल का 33,847 रुपए है। आइए अब अगली तस्वीर देखिए, दुबई से ही अगर एक और फ्लाइट लेंगे आप, किराया देखिए, दुबई से ये फ्लाइट गई है पेरिस, 1,39,000 रुपए 6 मार्च का किराया है, और 6 अप्रैल का किराया 17,389 रुपए है। आइए अब आपको सुनवाता हूं जो विदेश से लौटे हैं वो क्या कह रहे हैं। हालात ठीक है, लेकिन बस ये जंग की वजह से भीड़ भाड़ बहुत है। फ्लाइटें होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फ्लाइटें होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से यात्री फंसे हुए हैं। ये नेक्स्ट जनरेशन का नेक्स्ट पुनर्जन्म बोलते हैं ना, वही है। कभी फोन में ये फोन आ गया, कभी ये आ गया, कभी गुरुद्वारा भी बंद है, मंदिर भी बंद है, बुरी हालत है। अभी फिर उन लोग, मेरी वाइफ ठीक नहीं है तो उसको बोला 9:30 फ्लाइट मिलती है, उसी में हम ताड़ाताड़ी आए, बच्चे सब पे छोड़ के भागे। तो डर का माहौल है वहाँ पर बहुत ज्यादा। फ्लाइटें बंद हो रखी है, मुश्किल से आ पा रहे हैं, खराब माहौल चल रहा है। कि अलर्ट्स आते रहते हैं, जैसे आज भी आया था, हमारी फ्लाइट से पहले एक बार अलर्ट आया था, उसके बाद हम सबको फिर अंडरग्राउंड कर दिया गया था तकरीबन कोई 10 मिनट के लिए। दुबई का हालत थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन रात को बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी का थोड़ा था हालत खराब हुआ था। सुबह ही हम लोग जब फ्लाइट में उतर गए थे तो उधर अलार्म आ रहा था। फ्लाइट्स में, एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा रश है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा पैनिक है। अब देखिए, बहुत से भारतीय फंसे हैं अलग अलग देशों में। इस बीच कौन सामने आया है? वो एक्टर जिसने कोरोना के दौर में भी सबसे ज्यादा मदद की थी। सोनू सूद मदद करने के लिए फिर सामने आए। इजराइल ईरान जंग के बीच सोनू सामने आए, फंसे हुए लोगों के लिए उन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया। बाकायदा मुफ्त में रहने का लोगों के लिए इंतजाम करेंगे, इसकी जानकारी खुद सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर दी। कहा अगर तनाव के बीच कोई भी दुबई में फंसा है और उनके पास रहने के लिए दुबई में कोई जगह नहीं है तो हम आपको फ्री में रहने की जगह की व्यवस्था करेंगे जब तक आप अपने देश और घर तक नहीं पहुंच जाते हैं, चाहे हिंदुस्तानी हो या किसी देश के, हमसे संपर्क करें। सोनू सूद ने जानकारी देते हुए वीडियो पोस्ट किया, कैप्शन लिखा, कोई राष्ट्रीयता और शर्त नहीं, सिर्फ इंसानियत। यानी वो ये काम सिर्फ इंसानियत की खातिर कर रहे हैं। सोनू सूद ने कहा दुबई में जिसको भी मदद की जरूरत है वो सीधे सोनू सूद के वो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है। एक्टर ने भरोसा दिलाया हालात ठीक होने तक वो मदद करेंगे। मुफ्त में दुबई में रहने के लिए व्यवस्था की जाएगी। बता दें कि दुबई समेत पूरे यूएई में करीब 40 लाख भारतीय सोनू सूद की इस पहल के लिए लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं।
इससे पहले भी सोनू सूद ने लॉकडाउन में लोगों की खूब मदद की थी। इतना ही नहीं, वो जरूरतमंद, अक्सर जरूरतमंदों की मदद करते हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं खुद सोनू सूद। जो लोग भी हमारे हिंदुस्तानी या किसी भी नेशनैलिटी के लोग फंसे हुए हैं दुबई के अंदर, आप प्लीज मुझे डीएम कीजिए ऑन इंस्टाग्राम या फिर @दुगास्ता प्रॉपर्टीज पे डीएम कीजिए। वी विल मेक श्योर दैट यू गेट अ फ्री ऑफ कॉस्ट स्टे टिल यू रीच योर कंट्री। दूसरी तरफ आपको बताऊं कि भारत में क्या हो रहा है इस जंग के बीच। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये तब देख रहे हैं, आज प्रोटेस्ट हुआ। ये प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में ट्रंप की तस्वीर जलाई गई। दूसरी तस्वीर देखिए, कोलकाता से आई है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रोटेस्ट हुआ है और यह प्रोटेस्ट अमेरिकन काउंसुलेट के बाहर हुआ। साथ ही खुद विदेश मंत्री, आज उन्होंने मुलाकात की है ईरान के उप विदेश मंत्री से। एस जयशंकर की मुलाकात हुई है, कल भी एस जयशंकर पहुंचे, ने मुलाकात की थी। और दूसरी तरफ जो शोक सभा हुई है वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ईरानी दूतावास पर कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं और शोक संदेश दिया है। पिछले 24 घंटे में भारत और ईरान के बीच 3 बार संपर्क हुआ है। आज दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान के उप विदेश मंत्री से मिले। दोनों के बीच मुलाकात रायसीना डायलॉग के दौरान हुई। इससे पहले एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की थी। कल विदेश सचिव विक्रम मिस्री ईरानी दूतावास पहुंचे थे और सरकार की ओर से खamenei की मौत पर संवेदना जताई थी। उन्होंने ईरानी राजदूत से मुलाकात की और शोक जताया था। दूतावास में विदेश सचिव ने शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए थे। ईरानी दूतावास में 3 दिन के शोक पुस्तिका रखी गई है। 3 दिन के लिए जो भी शोक जताना चाहते हैं वो इस पर दस्तखत कर सकते हैं। आज कांग्रेस नेताओं का भी एक दल ईरानी दूतावास पहुंचा और ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर शोक जाहिर किया। कांग्रेस के नेताओं ने भी शोक पुस्तिका में अपने शोक संदेश लिखे हैं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल भी आज ईरानी दूतावास पहुंचे। कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है। सोनिया गांधी ने लेख लिखकर विदेश नीति पर सवाल उठाए और पूछा, खamenei की हत्या पर पीएम मोदी आखिर चुप क्यों, निंदा क्यों नहीं की। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। ईरान और भारत की जड़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम भारत फारसी संस्कृति और सभ्यता के हैं और ये हमारी संस्कृति विरासत के अनुरूप है। हम ईरान और भारत संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन हालात इंसानियत के लिए अच्छे नहीं हैं। इंसानियत पर एक सवालिया निशान लगा हुआ है। इस सवालिया निशान को खत्म करने के लिए, मिडिल ईस्ट में हालात बेहतर करने के लिए हमें कुछ पेशकश करनी चाहिए। हिंदुस्तान की आवाज़ दुनिया में गूंजे और सुनी जाए, ये हम लोगों को एक उम्मीद है। लेकिन ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की आवाज़ ही नहीं बची। 3000 साल से रिश्ते हैं इंडिया के और ईरान के, अच्छे रिश्ते रहे। कई टाइम मुसीबत में हमारे साथ में ईरान खड़ी हुई है। कई टाइम जब टेस्टिंग टाइम से तो ईरान अपने तरफ से हिंदुस्तान की दोस्ती निभाई है। तो इसीलिए गम में शामिल होना मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की सरकार के लिए और हिंदुस्तान के तमाम पार्टीज और हिंदुस्तान के लोगों के लिए ये नेचुरल है कि हम उनके गम में शरीक हों। और ऐसे हालात में एक टेंशन ये है बहुत से लोगों को कि आखिर जंग चल रही है, कहीं तेल मिलना बंद ना हो जाए। ये देखिए ढाका में ये डर और ये खौफ दिखा। वहां के पेट्रोल पंप की तस्वीर सामने आई है। भारी भीड़ पेट्रोल पंप पर। दूसरी तस्वीर आई है पाकिस्तान से, जहां पेट्रोल खत्म हो गया है पेट्रोल पंप में और उसके बाद एक शख्स वीडियो बना रहा है। हाय गाइस, दिस इज टोटल पंप बाईपास चौक मुल्तान और ये पहला पंप है जिस पे पेट्रोल ना मिलने की हालत मौसूल हो चुकी है। सारे बंदे खाली जा रहे हैं, तेल निश्ता। लेकिन भारत को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत को तेल मिलता रहेगा और भारत में तेल की कोई कमी नहीं होने वाली।
देखिए कैसे ईरान के साथ जारी जंग का असर हॉर्मुज स्ट्रेट पर पड़ रहा है, जहां से तेल आता है। भारत का करीब 50% कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है। इसी चिंता के बीच भारत के लिए एक राहत की खबर है। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का संकट फिलहाल टल गया है, क्योंकि भारत को शर्तों के साथ रूस से तेल खरीदने की छूट मिल गई है। अमेरिका ने भारतीय रिफाइनरीज को 30 दिनों का लाइसेंस दिया है। अमेरिका का यह स्पेशल लाइसेंस 3 अप्रैल तक प्रभावी होगा। इस लाइसेंस से समुद्र में अटके रूसी टैंकरों को रास्ता मिल सकता है। दरअसल भारत ने पहले ही बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीदा। कई टैंकर समंदर में, और वो मार्च से अप्रैल के बीच पहुंचने वाले। अगर इन खेपों को रोक दिया जाता तो काफी बुरा असर होता। भारतीय रिफाइनरियों को तुरंत वैकल्पिक सप्लाई ढूंढनी पड़ती। इससे भारत में तेल की कीमतें और अचानक बढ़ सकती थी। अब अमेरिका का स्पेशल लाइसेंस बड़ी राहत लेकर आया है। अमेरिका का मानना है इससे ग्लोबल मार्केट में तेल की कमी नहीं होगी। भारत के लिए छूट का ऐलान अमेरिकी वित्त मंत्री ने किया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के तहत यह कदम उठाया गया है। इस बीच कंपनियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का भी आदेश दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक भारत में फिलहाल ऊर्जा स्रोतों की कमी नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे ईंधन से ज्यादा ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है। सुनिए जरा भारतीय सियासतदान क्या कह रहे हैं। हम भारत को तेल की आपूर्ति करने के लिए हमेशा से ही तैयार रहे हैं। यदि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या पूरे पर्शियन गल्फ क्षेत्र को देखें तो यह विश्व की एनर्जी सिक्योरिटी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जब इस क्षेत्र में डिस्टरबेंस या डिसरप्शन होता है तो उसका सीधा असर ऑयल और गैस की सप्लाई पर पड़ता है। यही नहीं, आज हम सप्लाई चेन डिसरप्शन केवल ऊर्जा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी देख रहे हैं। इन अनसर्टेनिटीज का सीधा प्रभाव इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड पर पड़ता है। क्यों बंधे हुए हो आप उस तथाकथित ट्रेड डील से जिस पे हस्ताक्षर नहीं हुए? क्यों छूट चाहिए आपको? क्यों आपने ये बंधन स्वीकार किए? पूछिए ना बीजेपी वालों से। ये कौन से बंधन है? ये ट्रेड डील के बंधन तो नहीं है क्योंकि साइन नहीं हुए। ये एप्स्टीन के बंधन है।